अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक न्यूज़ एंकर है जो कि मुसलमान है, रूबिका लियाकत। वो एक मुसलमान होकर भी आरएसएस और बीजेपी का तलवा चाट रही है और वो बता रही है एक न्यूज़ डिबेट के अंदर बैठकर कि तुम्हारा जो बाप है, दादा है आदम अलैहिस्सलाम, वो एक सनातनी थे, वो एक हिंदू थे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो किस तरह से बता रहे हैं, उस मंजर को भी देख लेते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक उस पर क्या बोलते हैं उसे भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके वारिस भाई, आपने कुछ 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पॉइंट पर जाती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, तो फिर किसी तरह का कोई पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो ही कैसे सकता है? तो आप ये मानते हैं कि हम सबका डीएनए एक है? बिल्कुल। आपके जो पुरखे हैं वो ये बात मानते हैं, पर चूंकि आप एंडोर्स कर रहे हैं तो आप ये बात मानते हैं कि आपके पुरखे जो हैं वो सनातनी थे, आपका डीएनए उन पुरखों से मिलता हुआ है, हाँ कि ना? देखिए रूबिका जी, मेरा तो मानना है जब से पैदा हुआ था तब से यही बात मैंने सुनी है और माना भी है कि हमारे अब्बा का नाम था आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ का नाम हव्वा। सबसे पहले दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए और मैं आदम अलैहिस्सलाम का वंश हूँ। मेरा तो ये मानना है, आपका मानना अलग है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है जो मुझे सिखाया गया है बचपन से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की औलाद, वहाँ से आ रहे हम बस। हाँ, तो आपने तो किताबों में पढ़ा होगा ना, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पैर हिंदुस्तान में पहले पैर कहाँ रखा? हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान तो फिर ऐसा कैसे? हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, तो मैं बोलता हूँ ना ठीक है, आपके बाप की जागीर है। हिंदुस्तान पे मेरा ज्यादा अधिकार है क्योंकि मैं तो 1947 में जिन्ना की टू नेशन हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपको क्या पता क्या थे आदम अलैहिस्सलाम? आप मुझे बताइए ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए। माँ हव्वा क्या थी? पता है मुझे, तो ये पता है। हव्वा क्या थी? माँ हव्वा क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? बताइए ना, वो मुसलमान थे क्या थे? भाई इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए ना। बता रहा हूँ। नहीं, कौन लाया इस्लाम? कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है? इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम तो कौन लेकर आया? इस्लाम तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके आया। मगर मेरा तो मानना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम है ना। आप बोलते हो कि सनातन धर्म का, मेरा मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम लेके आया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नाम आता है मनु का, तो फिर कुल मिलाकर आपके वंशज वही हुए ना, घूम फिर कर आप वहाँ पहुँच गए ना। जो बात मोहन भागवत कहते हैं, पहुंचे ना आप वहाँ के? नहीं पहुंचे। कैसे वंशज हुए? नहीं, कभी हमको बना दिया जाता है मुगलों का वंशज, कभी हमको सनातनी वंशज। अरे मुगल कहाँ आदम अलैहिस्सलाम के आगे जुड़ रहे हैं? वो तो अरे वो तो लुटेरे थे, वो आए थे, वो बात तो बिल्कुल अलग है। ये लोग बता रहे सनातन धर्म वाले। भाई आज हमने यहाँ बैठकर थोड़ा लॉजिकली चीजें डिस्कस आपके चैनल पे बोले, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सारा जवाब आपने दिया वारिस भाई। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, आपने कहा आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आपने कहा, मैंने सवाल पूछा आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उन्होंने सबसे पहले पैर रखा? आपने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में रखा। फिर मैंने पूछा आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपके पास उसका जवाब नहीं था। My name is Dhanashree Samant and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा थे? पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में
ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتا نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتا نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے. کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے.